जय श्री राम। शास्त्रों में पत्नी को वामांगी कहा गया है और जिसका अर्थ होता है कि बाएं अंग की अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का जो बायां हिस्सा होता है वह स्त्री का माना जाता है। भगवान शंकर के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई और जिसका प्रतीक है शिव का अर्धनारीश्वर शरीर। हस्तरेखा विज्ञान की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामांगी होती है। इसलिए सोते समय और सभा में जैसे सिंदूरदान, आशीर्वाद आदि ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री पति के बाईं ओर रहना चाहिए। इससे उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वामांगी होने के कारण भी कुछ कार्यों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्रों में कही गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे कन्यादान के समय या विवाह के समय या किसी यज्ञ कर्म के समय, जात कर्म के समय, नामकरण के समय और अन्य प्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी के पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे तर्क यही है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, क्योंकि यह कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं और यज्ञ, कन्यादान, विवाह यह सभी काम पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान भी माना जाता है। इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने के नियम हैं। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, परिवार का ख्याल रखती है और उसे वह सभी सुख प्रदान करती है जिसके वह योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है और महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफी कुछ कहा गया। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है और वह घर की लक्ष्मी है और यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियां आएंगी। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण हो उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अत्यंत भाग्यशाली थे। इसलिए जो गरुड़ पुराण के तथ्य भी यही कहते हैं कि सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या सा प्रियम वदा, सा भार्या या पति प्राणा सा भार्या या पतिव्रता। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाला एक श्लोक मिलता है, यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण हैं और जो पति परायण है, वास्तव में वही पत्नी है। और गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य है कि वह पत्नी जो घर के कामकाज संभालने वाली हो, घर के
सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटों का भी वह ख्याल रखती है। जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे कि भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना या कपड़ा बर्तन आदि साफ सफाई करना, ये सारे कार्य करती है, उसे हम लोग कहते कि गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान रखना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाना, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्त्री गुणी स्त्री कहलाती है। और ऐसी पत्नी हमेशा ही अपने पति की प्रिय होती है। इसलिए और प्रियवादिनी से तात्पर्य यही है कि मीठा बोलने वाली पत्नी, सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे धीरे और प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणी पत्नी होती है। और ऐसी स्त्री जिस घर में हो वहाँ कलह और दुर्भाग्य कभी नहीं आता। जय श्री